दोस्तों, मुंबई की चकाचौंध भरी रफ्तार के पीछे एक ऐसी बस्ती है जहां न कोई सपना खुलकर सांस लेता है और न ही कोई दर्द पूरी तरह रोया जाता है। ये कहानी है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की। लेकिन ये सिर्फ झुग्गियों की कहानी नहीं है। इसमें है खून, पसीना, रहस्य और एक ऐसा सच जो कभी सामने नहीं आया। एक ऐसी गलियों की दुनिया जहां दिन भी डरता है और रातें कुछ कह नहीं पाती। तो चलिए जानते हैं धारावी की वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। धारावी, सपनों की कब्र या जिंदा जद्दोजहद। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, लेकिन इसी चमकते शहर के बीचों बीच बसा है एक अंधेरा टुकड़ा, धारावी। करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैली ये बस्ती, जिसमें करीब 10 लाख लोग ठूंसे हुए रहते हैं। एक घर में औसतन 8 से 10 लोग, एक ही टॉयलेट सैकड़ों लोगों के लिए, और गलियां इतनी तंग कि धूप भी सोच समझ कर आती है। लेकिन धारावी सिर्फ गरीबी की पहचान नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक इंडस्ट्री है और कहीं न कहीं एक भूल भुलैया भी, जिसमें अगर एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन सा है। धारावी में ही एक बच्चा गुम हो गया और फिर कहानी बदल गई। साल था 2018। धारावी के 13 नंबर गली में एक 12 साल का बच्चा आरिफ स्कूल से लौटते वक्त गायब हो गया। माँ ने पहले सोचा कहीं खेल में लगा होगा, लेकिन शाम होते होते एक खौफनाक सन्नाटा घर में उतर आया। अगले दिन पुलिस को खबर दी गई, लेकिन जवाब मिला, धारावी में तो रोज कोई ना कोई गुम होता है, मिल जाएगा। 3 दिन बीते, फिर एक झोपड़ी के पीछे कूड़े के ढेर में एक बैग मिला और उसमें से जो निकला वो इंसान का शव नहीं, एक इंसानियत का जनाजा था। शव इतना बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचान मुश्किल थी, लेकिन शरीर पर एक स्कूल बैज से पुष्टि हुई, वो आरिफ ही था। ये हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक कहानी थी। जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज तो धारावी में मिलना नामुमकिन है, लेकिन आरिफ के दोस्तों ने एक नाम बताया, विक्की। विक्की एक 17 साल का लड़का जो बचपन से ही कचरा बीनता था, लेकिन हाल ही में अचानक उसके पास स्मार्टफोन और ब्रांडेड जूते आ गए थे। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसने जो बताया वो एक बेहद खौफनाक रैकेट की शुरुआत थी, बच्चों की तस्करी। धारावी की सबसे छुपी हुई सच्चाई, विक्की ने बताया कि धारावी में एक पूरा गिरोह है जो गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर या उठा ले जाकर बाल मजदूरी, भीख मंगवाने और कभी-कभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक में धकेल देता है। आरिफ को भी इसी रैकेट में बेचने की तैयारी थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने जब इस गैंग का पीछा किया तो जो खुलासे हुए वो रूह कंपा देने वाले थे। धारावी में एक नहीं 12 से ज्यादा बच्चों के गुमशुदा होने की एफआईआर थीं, जिनमें से आधे केस आज भी अनसुलझे हैं। कुछ बच्चों के नाम कभी स्कूल की लिस्ट में थे, अब सिर्फ मौत की फाइलों में। धारावी का दूसरा चेहरा, मेहनत, कारोबार और जिद। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे में कुछ दिए भी होते हैं। धारावी में एक और सच्चाई है, यहां 15,000 से ज्यादा छोटे मोटे उद्योग चलते हैं। चमड़े का सामान, मिट्टी के बर्तन, बेकरी, कपड़ा सिलाई और प्लास्टिक रिसाइकलिंग। यहां हर रोज करोड़ों का कारोबार होता है और यही वजह है कि धारावी को भारत की मिनी फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, जब इतना टैलेंट, इतना हुनर यहां है, तो ये अंधेरे अब तक क्यों जिंदा हैं? राजनीति, पुलिस और माफिया की एक अपवित्र त्रिमूर्ति। दरअसल धारावी का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, इंसान भी और इंसानियत भी। यहाँ की जमीन की कीमत अरबों में है। रीडेवलपमेंट के नाम पर कई बार योजनाएं बनी, लेकिन हर बार या तो राजनीतिक रस्साकशी में फंस गई या बिल्डरों माफिया के लालच में। धारावी के लोगों के नाम पर चलाई जा रही स्कीमें सिर्फ कागज पर हैं। एक सवाल जो जवाब मांगता है, धारावी सिर्फ एक बस्ती नहीं, भारत का आईना है, जहां एक तरफ सपने बोए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मासूमियत का कत्ल भी कर दिया जाता है। आरिफ की मौत अकेली नहीं थी, वो एक संकेत थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बच्चों की कीमत सिर्फ अंगों में मापी जाती है? क्या धारावी सिर्फ हमारी सरकार की नाकामी का प्रतीक है, या हम सबकी भी चुप्पी का परिणाम? अगर आप चाहते हैं कि आरिफ जैसे और बच्चे सुरक्षित रहें, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच्चाई तभी बदलती है जब हम उसका सामना करते हैं। जय हिंद दोस्तों।